जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु बंधुओं, वंदनीय सनातन धर्म प्रेमियों, आइए हम सब शिव महापुराण की इस कथा को सुनते हैं। शिव महापुराण में पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ और यह कथा कैलाश संहिता में चल रही है। आज के कथा में प्रणव के स्वरूप और उसके अर्थों का विवेचन सुब्रमण्य श्री स्कंद कार्तिकेय जी कह रहे हैं। यह कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा इस कथा को पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ और पिछले लगभग 3 वर्ष से नित्य कह रहा हूँ। ये 5वां पुराण है मेरा। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने के बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा भगवान शंकर की है। शिव महापुराण हमारे प्रधान पुराणों में से एक है। शीर्ष है, तिलक है पुराणों का। शिव तत्व का निरूपण है। आज प्रणव की व्याख्या की गई है स्कंद जी के द्वारा। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्स्तं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणतः स्मताम्। जय श्री राम मित्रों, आज का विषय है कैलाश संहिता में प्रणव के अर्थों का विवेचन। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। भ्राम्यन् सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि माया। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन परमेश्वर जीव सभी के हृदय में स्थित है। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर भगवान अंश का अंश जीव नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह एक सुख की राशि है जो हर आदमी के व्यक्ति जीव मात्र के अंदर रहता है और हम जीवित भी उसी से। भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से यह परमेश्वर घुमा रहा है। जीवात्मा की मेरे सहित प्रणव की एकता होती है। बुद्ध बोधक भाव अर्थात जीव और ब्रह्म की एकता का बोधक भाव ही प्रणव है। जीव और परमात्मा की एकता का भाव ही प्रणव है। आइए इसको
वामदेव जी कहते हैं, हे भगवान सदानंद, संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, प्रणतार्थ के भंजन कार्तिकीय, आपने कहा कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभीष्ट वस्तुओं का देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है? सुब्रह्मण्य स्कंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ कहा वो तो ठीक है, उसे सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणव का अर्थ का परिज्ञान है। मैं विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ, सुनो। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का बोध होगा। प्रणव के 6 अर्थ बताए हैं स्कंद स्वामी कार्तिकेय जी ने वामदेव जी को। पहला मंत्र अर्थ, दूसरा है यंत्र भावित अर्थ, तीसरा है देवता बोधक अर्थ, चौथा है प्रपंच रूप अर्थ, और 5वां अर्थ है गुरु के रूप में को दिखाने वाला अर्थ, और 6वां अर्थ है शिष्य के स्वरूप का परिचय कराने वाला। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, उन 6 अर्थों को मैं मंत्र रूप अर्थ उन्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों के 5 अक्षर बताए गए थे। पहला है आदि स्वर आ, दूसरा 5वां उ, आ ई उ, ये 5वां स्वर आता है। आ के बाद दूसरा उ है। तीसरा है पंचम वर्ग पवर्ग का मा, उसके बाद चौथा अक्षर है बिंदु, और 5वां अक्षर है नाद। ये 5 अक्षर ओम में होते हैं, ओंकार में। इनके सिवा दूसरा वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेदादि प्रणव कहा जाता है। नाद सब अक्षरों का समष्टि रूप है। नाद ब्रह्म जो है ये सभी अक्षरों का समष्टि माने व्यापक रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप में। नाद समष्टि रूप है इसका 5वां, और 4 अक्षर व्यष्टि रूप में शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित रहते हैं। विद्वान अभियंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। शिवलिंग रूप में स्थित सबसे नीचे पीठ अर्घा लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर आकार, उसके ऊपर उकार, उसके ऊपर मकार, मकार के ऊपर अनुस्वार, उसके भी ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करें। इस प्रकार यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से ही वेष्टित कर दी। प्रणव से ही वेष्टित प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझे। मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ का बताऊंगा। यह गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेह व शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ। सद्यो जातम प्रपद्यामि, यहाँ से आरंभ करके सदाशिवोम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति में भी विस्तार पूर्वक वर्णन। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुक्टोपति, इस श्लोक में आरंभ में मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र है ईशान सर्व विद्यानाम को आदि मानकर वहाँ से लेकर ऊपर के सद्योजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करके फिर सद्योजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करें। यही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो ब्रह्म स्वरूप 4 मंत्र हैं, वे ही महेश्वर के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र, सद्योजात आदि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो 4 मंत्र हैं वे ईशान देव में व्यष्टि रूप से हैं।
इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं। यही परमार्थ पंचार्थ का कारण है। सूक्ष्म निर्विकार अनामय पर ब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी दो प्रकार का होता है, एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है, दूसरा जीवोभाव कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव की द्विविध कृत किया जाता है, कहा जाता है। अनुग्रह में सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने जाते हैं। इन 5 कृत्यों में सद्यो जाता आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए, वे पांचों पर ब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक होते रहते। अनुग्रह चक्र शांत्यातीत काल स्वरूप सदाशिव में अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने वाला योग्य पद यही है। जो सदाशिव के उपासक हैं उनका चित्त प्रणवोपासना में संलग्न रहता है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उस पर ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं लौटते, गिरते नहीं। ते ब्रह्मलोके सुपरांत काले परामृता परे मुच्यंतु सर्वे मंडोक उपनिषद में ही आता है। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यही समष्टि रूप है। अथर्व वेद की श्रुति भी कहती है कि यह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदा शिव में ही बताई गई है। चमकाध्याय के पद से सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों में से निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई। वे सब की सब सूक्ष्मभूत स्वरूपणी होने से कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे वामदेव, स्थूल रूप में प्रकट का जो है जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्म अपने 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ, पुरुष श्रोत्र, कान, वाणी, शब्द और आकाश, इन पांचों को ब्रह्म ने ईशान रूप में व्याप्त कर लिया है। एक तरह से कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों का विषय है। जैसे प्रकृति है, त्वचा है, पानी, स्पर्श और वायु, इन 5 को ब्रह्म ने पुरुष रूप को व्याप्त कर लिया है। 5 ब्रह्म ने ही, इन 5 रूपों ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर लिया है। प्रकृति, त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप, अग्नि, ये 5 अघोर रूप ब्रह्म से व्याप्त हैं। बुद्धि, रसना, पायु, रस और जल। बुद्धि, रसना, पायु, रस और जल ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और पृथ्वी, ये 5 सद्योजात रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया है। जो शिववाचक प्रणव है वह नाद पर्यंत्र 5 वर्णों का समष्टि रूप है। बिंदु रूप जो 4 वर्ण हैं वे प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। ये 14वें अध्याय का समापन यहाँ हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। मित्रों, आपने शिव जी की इन मूर्तियों का नाम सुना है। अब ये तो हम सब समझ ही सकते हैं। कार्तिकेय द्वारा जो शिव तत्व का निरूपण वामदेव जी से किया जा रहा है वह हम सबके शरीर में स्थित है। बस फ़र्क इतना है कि हम उसको जानते नहीं, मानते नहीं। जैसे पुरुष, स्रोत, वाणी, शब्द और आकाश, शब्द और आकाश, ये 5 तन्मात्राएं हैं आकाश की। इन 5 को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्याप्त कर रहा है। ईशान भगवान शिव का एक स्वरूप है। इन 5 को ईशान रूप में व्याप्त कर रखा है। वाणी को, शब्द को, स्रोत
को उस पुरुष ने आकाश, इन पांचों को ईशान रूपी शिव ने व्याप्त कर रखा। प्रकृति, त्वचा, स्किन, पानी, स्पर्श और वायु, ये वायु के तन्मात्राएं हैं। वो शब्द तन्मात्रा है आकाश की, पहली जो मैंने कहा, ये मैंने पिछले कई पुराणों में पढ़ा है, इसमें नहीं बताया है, स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन वही है। तो ये वायु की तन्मात्राएं हैं। इन पांचों को ब्रह्म ने पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अब हमारे शरीर में है ना ये सब, इन पांचों को ब्रह्म ने पुरुष रूप, अहंकार, अब नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये अग्नि की हैं तन्मात्राएं। ये पांच अघोर रूप ब्रह्म से व्याप्त हैं। अब बुद्धि, रसना, रसना का माने जिह्वा, जीव, बुद्धि सभी जानते हैं, रसना जीव को सभी जानते हैं, जिह्वा को, इस जीव से जिससे हम रसना माने स्वाद लेते हैं, यानी कि ये ज्ञानेंद्रियों में आती है। पायु, पायु माने गुदा, रस और जल, ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहती है। ठीक, कहने का आशय है जल के का गुण क्या है? रस है। रस का कहाँ से प्राप्त होगा आपको? रस पता लगेगा। तो इसका गुण जिह्वा, जीव है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं। अब आइए मन और नासिका, गंध जिससे लेते हैं। मन जो सारे संसार में हमारा व्याप्त रहता है, उड़ता ही फिरता है, मैं अरे मोर तोरते माया, यही बस कीने जीव निकाया, ये मन के ही काम है। मेरो मन हरिजू हटी न तजे, गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं मन हट नहीं छोड़ता है, निस दिन नात देत सिख बहुत, करत स्वभाव निज। मन की गति अपार है। मन को मारने वाले कई मर गए, लेकिन मन नहीं मरता है। चलिए, तो ये मन है। नासिका उपस्थ कहलाता है लिंग, जन्नेन्द्रिय, गंध और पृथ्वी। अब देखिए आप कैसा अद्भुत संगम है। पृथ्वी तत्व मूलाधार में है, पृथ्वी तत्व मूलाधार में है। हमारा जो शरीर के अंदर जो षट चक्र है, जो नीचे का चक्र है मूलाधार, पर उसमें पृथ्वी तत्व है। आइए हम थोड़ा सा हल्का सा एक संबंध आप लोगों को बताएं, संभवतः समझ में आपके आ जाएगा। तो इसको कहते हैं पेल्विक प्लेक्सस इंग्लिश में। कहने का मतलब एनाटॉमिकली बात कर रहा हूँ। तो ये पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व का स्वभाव है गंध। ये गुदा और लिंग के बीच में स्थित रहता है। तो पृथ्वी तत्व का क्या है स्वभाव? गुण क्या है? गंध। और यह चक्र जो है गुदा के और उपस्थ के बीच में रहता है, और इसका पृथ्वी तत्व रहता है। तो पृथ्वी तत्व का मैं जो कह रहा हूँ मूलाधार, और इसका चतुर्दल कमल है, इसका पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व का गुण है गंध, यानी गंध जिसको गंध कहते हैं हम, सूंघना। लेकिन इसकी ज्ञानेंद्रिय है नासिका। पृथ्वी तत्व है तो, लेकिन वो गंध है। लेकिन इस गंध का पता कैसे लगेगा? तो वो कैसे लगता है? नासिका से। तो इस कर्मेंद्रिय का, इसके गुण पंच तन्मात्रा का संबंध नासिका ज्ञानेंद्रिय से, उस गंध का पता लगेगा नासिका से। तो इसकी ज्ञानेंद्रिय से रिलेशनशिप पृथ्वी तत्व का नासिका से है। अब देखिए आप, पृथ्वी तत्व जिसका गड़बड़ हो जाता है तो उसको सदैव ही सर्दी जुकाम रहता है, नाक का रोग रहता है। यदि किसी का नीचे का मूलाधार चक्र डिस्टर्ब हो जाता है
कहने का आशय, अपान वायु जिसकी कुपित हो जाती है, क्योंकि ये वहीं रहती है अपान वायु गोदा में, मूलाधार चक्र में, तो उसको नासिका से संबंधित रोग जीवन भर रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि पृथ्वी तत्व का संबंध गंध से है, और गंध जो है ज्ञानेंद्रिय नासिका है। तो यदि ये तत्व नीचे का गड़बड़ हो गया, डिस्टर्ब हो गया, हमारे दैनिक आचरण से, अत्यधिक असंयमित जीवन जीने से, अत्यधिक स्त्री जनित संपर्क करने से ये डिस्टर्ब हो जाता है मूलाधार चक्र। उससे जीवन भर व्यक्ति को नासिका के रोग का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस चक्र के डिस्टर्ब होने से नासिका यानी कि साइनस डिस्टर्ब हो जाता है। साइनस होता है, इस नाक के अंदर 2 ऑर्बिट रहते हैं, उनको कहते हैं। आजकल ज़रा सी बात पे एलर्जी हो जाती है, किसी को धूल की हो जाती, किसी को भूसे की हो जाती, तो किसी की। पहले हम देहात में जब रहते थे गांव में, घंटों गल्लों को छानते रहते थे, कोई एलर्जी नहीं होती थी। दीपावली पर हम अपने घरों को साफ़ करते थे, एलर्जी नहीं होती थी। अब तो एलर्जी ये हुई कि आपने एक अलमारी साफ़ की, एलर्जी हो गई, छींकें आने लगी, खांसी आने लगी, पता लगा कि बस हो गई सफाई। क्यों हुई है ये? कारण ये है कि हमारा खान पान और दैनिक जीवन का असंयमित जीवनचर्या होने के कारण हमारा नासिका का जो इस चक्र से संबंध है वो गड़बड़ा जाता है। लिहाजा हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। आज हम देश में सर्वाधिक देख रहे हैं एलर्जी के मरीज, कई तरह की एलर्जी होती है, और ये वही है। और इसके कारण भी मैंने आपको थोड़े से बताए। पृथ्वी चक्र जो है, मूलाधार चक्र जिसका डिस्टर्ब हो जाता है, तो पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी गंध जो उसका अंग है, उसका स्वभाव है गंध, वो है ज्ञानेंद्रिय नासिका। तो नासिका के रोग होने लगते हैं, किसी को प्रोलिप्स हो जाते हैं, और ना जाने क्या क्या, जुकाम तो बना ही रहता है। और इससे शरीर की क्षमता जो है, क्षमता जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो वीक पड़ जाती है मित्रों। इसी से पाचन क्रिया भी प्रभावित हो जाती है। इसलिए सदैव अत्यधिक मैथुन इत्यादि इस संसर्ग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, जिससे मूलाधार और चक्र डिस्टर्ब ना हो, अपान वायु कुपित ना हो। यह 5 सद्योजात रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं, इसीलिए इसको पंच ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। यंत्र रूप से बताया गया है, शिववाचक प्रणव है, वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है, और बिंदु रूप जो 4 वर्ण हैं वे प्रणव में व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश से किए हुए मार्ग के उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। अतः हमें निरंतर ध्यान करना चाहिए शिव के उस सदाशिव स्वरूप का, जो इन प्रबल पंचरूपों में स्थित रहे। यही शिव के 5 मुख हैं। स्कंद महाराज द्वारा ये व्याख्या की जा रही है। आप लोगों को थोड़ी क्लिष्ट मालूम हो रही होगी, लेकिन वास्तव में ये कोई कथानक या कहानी नहीं है। ये योग की क्रियाएं हैं जो हमारे अंदर ही हैं, और हमें इन चीज़ों को या तो आप बाज़ार से खरीद लाइए। कैलाश संहिता के 605वें पृष्ठ पर ये 14वां अध्याय की व्याख्या मैंने आज की है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल हम शैव दर्शन के अर्थ अनुसार शिव तत्व का विवेचन करेंगे। आप लोगों को ये समझाने की हमने कोशिश की, बहुत जितना हम समझ सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग समझें और इस चीज़ को मानें, तब तो अच्छा है। ये एक साइंटिफिक है। इसको मैं
कोशिश कर रहा हूँ बताने की। आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं। इसको हम पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं, मूलाधार को। और गुदा में जो मूलाधार स्थित है वह एक चतुर्दल कमल के सदृश है। उस कमलों में 4 पंखुड़ियाँ रहती हैं, उनमें वम शम शम शा ये 4 बीज अक्षर रहते हैं। इसका पृथ्वी तत्व है और इसके गणपति जी देवता हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। ये पेल्विक प्लेक्सस भी कहलाता है। दूसरा आता है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। ये मूलाधार से फिर ऊपर हो, थोड़ा सा ऊपर रहता है और इसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। इसको हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। इसके फल भी अलग अलग हैं। यदि आपका मूलाधार चक्र पेल्विक प्लेक्सस में निरंतर ध्यान रहता है तो इसके ध्यान में मन श्रेष्ठता आ जाती है, विद्या विनोद होता है, आरोग्य रहता है, आनंद चित्त रहता है और काव्य प्रबंध करने लगता है। मूलाधार चक्र के में जिसकी लगातार साधना चलती रहती है। फिर है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, इसको कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। इसमें इसके 6 कमल का रहता है, या इसमें बम लम वम बम भम मम यम रम ये शब्द रहते हैं। इसमें अगर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस अगर किसी को सिद्ध होने लगता है तो वो पद्य रचना इत्यादि करने में समर्थ हो जाता है। और भी बहुत सारे उसके बहुत बड़े बड़े प्रभाव हैं। इसके बाद आता है मणिपूरक चक्र, 10 दल पद्म होता है। इसको एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। इसके बाद अनाहत यानी कि आहत ना हो, हार्ट जिसको कहते हैं, इसको कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं। इसके भी बहुत सारे, इसका यम बीज है। मणिपूरक चक्र एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सस का रम बीज है। ये मैं आपको इंग्लिश के अंग्रेजी के इनके नाम बता रहा हूँ। कार्डियक माने अनाहत, अनाहत माने हृदय, जिसको आहत किए बिना चलते रहते हैं। इसको कोई आहत नहीं करता, हार्ट चलता रहता है, इसलिए अनाहत चक्र कहते हैं। 12 दल पद्म, इसमें 12 दल के पद्म की कल्पना की गई, कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं। और इसके ध्यान का फल बहुत सारा है, तो बताऊंगा मैं। अब आ जाता है विशुद्ध चक्र, इसको कहते हैं कैरोटॉइड, एक गले में होता है कैरोटॉइड प्लेक्सस। 16 चक्र होते हैं, ठीक। फिर आता है मिड्यूला आज्ञा चक्र, जहाँ ये तिलक लगा है, यहाँ अर्धनारीश्वर में भगवान शिव विराजमान है। और इसका ओंकार, जिसकी मैंने अभी व्याख्या की है, यह ओंकार शब्द यही रहता है, ओम की ध्वनि यहीं से निकलती है। इसको मिड्यूला कहते हैं। मित्रों, इसका ध्यान का फल बहुत 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 ज़्यादा होता है। वाह क्या बात है। मैंने बहुत शॉर्ट में कहा है, अधिक तो मैं इसमें बहुत पारंगत नहीं हूँ, लेकिन जो है मैं, जो हमारे पास है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। तो मैंने आपको कार्डियक प्लेक्सस कहा, कैरोटॉइड गले का प्लेक्सस यानी चक्र कहते हैं इनको, और ओंकार स्वरूप में आज्ञा चक्र। यहाँ ये द्विदल कमल है, इधर एक इधर, इसके बीच में अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। इसका ध्यान जो लोग करते हैं उसमें असाधारण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, यहाँ तक कि वायु मार्ग से कहीं भी जा सकता है।
अब इसके बाद आ जाता है ब्रेन। ये जो पूरी खोपड़ी है हमारी, इसको सहस्त्र दल पद्म कहते हैं, इंग्लिश में इसको ब्रेन कहते हैं, इसको सत्य लोक कहते हैं। आहा हा, इसका ध्यान फल जो है वो एक तरह से अमरता है, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। जो शून्य चक्र तक माता महादेवी शक्ति का चालन, वैसे तो लिखा है शारदा तिलक में कि भावना मात्र गम्या, वो शक्ति नीचे से उठ के ऊपर तक चली आती है। सह रहसी पत्या बहरसे, और वो यहाँ विहार करती हैं पति शिव के साथ, और उससे निरंतर अमृत से तृप्त होकर उनका आर्द्र शरीर रहता है। जो हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर जितने भी चक्र स्थित हैं, उन सबको पति पति कमला नाम चारुहासम विधाय। आहा हा, क्या बात है। एक एक चक्र के ऊपर कदम रखते हुए वो महामाया चलती हैं। सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म रूप है उनका। और यहाँ आकर अंत में थोड़ा ठहरती हैं आज्ञा चक्र पर, और फिर सीधे सहस्त्रदल कमल में ऊपर चली जाती हैं। अब ऐसा कोई समर्थ गुरु मिले या तो भगवान शंकर ही कृपा कर दें तब संभव है, साधारणतः गुरु ऐसे मिलते नहीं हैं। अगर वहाँ पहुँच के माता जगदम्बा अपने भगवान शंकर के साथ विहार करती हैं तो ये जीवन सफल हो गया। आज मित्रों में ओंकार की यहीं तक आपको बात बता रहा हूँ। इस तरह से नीचे आधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाख्या चक्र, आज्ञा चक्र और शून्य चक्र, सहस्त्रदल कमल का हमने आपसे जितना सूक्ष्म तरीके से संभव है बताना मैंने आपको बताया है। आप सबके समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा सा कठिन सा लगता है, कठिन है नहीं, लेकिन कठिन लगता तो है। और इसी के साथ मित्रों आप लोग कुछ समझेंगे, निश्चित आपको इससे लाभ होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके ही अंदर है, आपके ही अंदर है वो भगवान शिव। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न चा सोत्र जिवे न चा घ्राण नेत्र, न व्योमेन भूमि न तेजो न वायुश्चिदानंद रूपा, शिवोहम 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 शिवोहम, हम ही शिव हैं। ऐसा परमात्मा से हमारी विनय और प्रार्थना, और कोटि कोटि जन्मों तक यही एक प्रार्थना है कि आपके चरणों में मेरा चित्त लगा रहे और प्रभु आप मेरे इस भवन के अंदर विहार करें। इसी के लिए हम जीवन धारण करते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री राम। कल फिर हमारी आपकी सबकी भेंट होगी। आप इसको सुनिए, बहुत आनंददायक और ध्यान देने लायक बातें हैं। स्कंद जी थोड़ा क्लिष्ट बोलते हैं और उनकी भाषा बहुत अच्छी है और बहुत ज्ञानमय है और बहुत ही लाभदायी है। सबसे बड़ी बात तो यह है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।